नमस्कार, मैं हूं श्रीपाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं 2020 न्यूज। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और भारत के चारों ओर भी हलचल तेज है। क्या भारत दो मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है? आज की विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत की नई मारक क्षमता और उन चुनौतियों की जो हमारे पड़ोस से उभर रही है। LAC पर नई हलचल, चीन की आक्रामकता और भारत का करारा जवाब, स्वदेशी ताकत, प्रलय मिसाइल और तेजस के नए अवतार से दुश्मन में खौफ, आधुनिक तकनीक, कैसे AI और ड्रोन बदल रहे हैं भारतीय सेना का चेहरा। दोस्तों, हाल के महीनों में हमने देखा है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कई बड़े फैसले लिए हैं। अब हम सिर्फ हथियार खरीदते नहीं बल्कि उन्हें दुनिया को बेच भी रहे हैं। लेकिन असली चुनौती है टू फ्रंट वॉर की स्थिति। एक तरफ हिमालय की दुर्गम चोटियों पर चीन का बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है, तो दूसरी तरफ सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय सेना ने अब अपनी रणनीति को रक्षात्मक से बदलकर प्रोएक्टिव कर दिया है। नोट: यहाँ आप रक्षा बजट या नए खरीदे गए हथियारों जैसे राफेल या S-400 का जिक्र कर सकते हैं। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाला युद्ध जमीन पर कम और अंतरिक्ष या साइबर स्पेस में ज्यादा लड़ा जाएगा। भारत का मिशन शक्ति और साइबर कमांड इसी दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन ये शांति अब कमजोरी से नहीं बल्कि ताकत से हासिल की जाएगी। आपको क्या लगता है? क्या भारत की सैन्य तैयारी दुश्मनों के इरादों को पस्त करने के लिए काफी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए 2020 न्यूज। जय हिंद। भारत और ईरान के बीच युद्ध हो सकता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका इजराइल के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी को देखते हुए क्या भारत और उसका पुराना दोस्त ईरान आमने सामने आ सकते हैं? आइए जानते हैं क्या कहती है हकीकत। ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंध, द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। भारत और ईरान के संबंध सदियों पुराने हैं। दोनों देशों के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है और न ही कोई सीधा सैन्य संघर्ष। ईरान भारत के लिए चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया का रास्ता खोलता है, जो भारत की रणनीतिक जरूरत है। हाल ही में 2026 की शुरुआत में भी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने टेलीफोन पर बातचीत कर शांति और सहयोग पर जोर दिया है। 2. ऊर्जा और सुरक्षा, एनर्जी एंड सिक्योरिटी। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। भले ही अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत ने ईरान से तेल लेना कम किया हो, लेकिन ईरान जानता है कि भारत उसके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। युद्ध का मतलब होगा भारत की अर्थव्यवस्था की कमर टूटना और ईरान का पूरी तरह अलग थलग पड़ जाना। दोनों ही देश ऐसा जोखिम कभी ईरान नहीं युद्ध का धमाका, 3. पेट्रोल, डीजल से लेकर रसोई तक क्या होगा महंगा। हाँ, कुछ चुनौतियां जरूर हैं। आप देख रहे हैं 2020 न्यूज और मैं हूं आपका न्यूज प्रेजेंटर। इजराइल और अमेरिका इजराइल के बीच छिड़ा ये युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आपकी रसोई और आपकी जेब तक पहुंच चुका है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस युद्ध की वजह से आने वाले दिनों में आपको किन चीजों के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। सबसे बड़ी मार पड़ी है ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल पर। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $100 के पार निकल चुका है। पेट्रोल डीजल, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी की आशंका है। LPG गैस, रसोई गैस के सिलेंडर भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि भारत अपनी बड़ी जरूरत इसी रास्ते से पूरी करता है। सिर्फ तेल ही नहीं, आपके घर का राशन भी महंगा होने वाला है। FMCG प्रोडक्ट,
नट्स जैसे बड़ी कंपनियां जैसे पार्ले ने संकेत दिए हैं कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से साबुन, शैम्पू और बिस्कुट जैसे सामानों के दाम बढ़ेंगे या पैकेट का वजन ग्रामेज कम किया जा सकता है। खाद्य तेल सप्लाई चेन टूटने से खाने का तेल और दालें महंगी हो सकती हैं। निवेशकों के लिए भी खबर अच्छी नहीं है। सोना, गोल्ड, युद्ध के डर से लोग सोने में निवेश कर रहे हैं, जिससे इसकी कीमतें रिकॉर्ड स्तर $2700 प्रति आउंस को छू रही हैं। भारत में शादी ब्याह के सीजन में गहने खरीदना अब और मुश्किल होगा। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब रहे हैं। अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। युद्ध के कारण एल्यूमीनियम और स्टील की कीमतें 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इससे घर बनाना और गाड़ियां खरीदना दोनों महंगा हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये युद्ध 1 महीना और चला तो वैश्विक महंगाई दर में 1% तक का इजाफा हो सकता है। भारत सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन वैश्विक बाजार की हलचल से बचना नामुमकिन लग रहा है। आपकी इस पर